तक के लिए लग के मेहनत करो एंड जे 2020 किस में देंगे 788 2028 हम लोगों को फोड़ना है ठीक है, फोड़ना है भाई, हार नहीं मानना है और लग के मेहनत करना है। तुम्हारा भाई जो भी प्रॉब्लम्स होगा लास्ट तक डट कर चीज़ों को बताएगा कैसे क्या करना है। बट तुम डाउट पूछो ना, मैं क्लियर करूँ तो फिर कहना, और मिल के मचाते हैं भाइयों। और तो हाँ भाई, क्या हालचाल, कैसे चले है तैयारी? एकदम मज़ेदार। तो आओ चलो साथ में मिलकर मचाते हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो चलो भाइयों, आज हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से बात करते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोगों ने आपस में बात नहीं किया, जो आज काफ़ी लोगों को डाउट को क्लियर करेगा ये वीडियो। तो ज़रूर पड़े भाई, तो प्लीज़ यार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना एंड आओ 1.5 या 2 पॉइंटों में जरूर देख लीजिएगा, अपने फ्रिक्वेंसी के अनुसार वीडियो को जरूर देखना है लास्ट तक, क्योंकि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जो भाई हम लोगों के डिस्कशन पर होगा ये वीडियो। तो फर्स्ट में बात करने वाला हूँ भाई कि बैकलॉग के बारे में। 11th का बैकलॉग बस 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा बैच में जे वाले, और क्लास 12th का जो सिलेबस वो ख़त्म हो चुका है। तो अब बात आता है 11th वालों का बैकलॉग क्लियर करने का। तो भाई हम लोगों के जो टीचर्स हैं, पता नहीं कैसा रीस्टार्ट किट बैच लॉन्च करने वाले हैं, उससे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है कि क्या है उस बैकलॉग सीरीज़ में, कि हम लोग का बैकलॉग बहुत ही जल्दी ख़त्म करवाएंगे 1 मंथ के अंदर। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है ये चीज़ों को जानने के लिए, बट आज वो रिवील हो जाएगा तो और हम लोगों का एक्साइटमेंट बढ़ रहा है। आज शाम 6 बजे रिवील होगा तो देखने में मज़ा आएगा कि आखिर उसमें है क्या। तो और बात आता है कि जी भाई, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर को ख़त्म कर दिया है, वो अब कैसे होगा, उसका रिवीजन करने का तरीका कैसे क्या होगा, इसको जानने का बहुत ही एक्साइटमेंट ये भी है कि जो हमने पढ़ लिया उसका रिवीजन कैसे करें, और उनसे जो जे मेंस में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसे कैसे फोड़ दें। मतलब जैसे बहुत लोग तो फिजिक्स में आधा पढ़ लिए होंगे, 20% सिलेबस पढ़ लिए हों, तो 20% में से अगर जे मेंस 1-2 सवाल पूछता है या जी एडवांस, तो उस सवाल को कैसे फोड़ दे, ये भी काफ़ी लोगों को डाउट में है कि भाई वो कैसे क्लियर करें अगर हमने पढ़ लिया है। तो देखो यार, उसके लिए भाई पहले रिवीजन करो, अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाओ, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस उस पर दाब के करो। ये है भाई, अगर चैप्टर को अपने हाथ में काबू में लेके आना चाहते हो तो। ये मैं अपने से बोल नहीं रहा हूँ, ये जो टॉपर्स है उन्होंने बताया है, ये मैं जानता नहीं था, ये मैं भी देखा, लोगों से एक्सपीरियंस लिया, टीचर्स भी ऐसे कहते हैं, तो वही मैं आप लोगों से बताया। एंड अगर हम लोगों का जैसे कि मेरा भी बैकलॉग लगा है, तो ये जो रीस्टार्ट किट बैच आएगा उसमें अगर अच्छे से करवाएं तो भाई रीस्टार्ट किट बैच जरूर उससे स्टडी करूँगा, क्योंकि यार बैकलॉग को क्लियर करना पड़ेगा। फिर इसके बाद 2 मंथ्स बाद 12th हम लोग का लक्ष्य बैच स्टार्ट हो जाएगा यार, तो बहुत ज़्यादा झमेला पड़ जाएगा। 12th वाला भी बैकलॉग लगता चला जाएगा 11th का कवर करने में। एंड और फिर आता है बात कि भाई हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस को सही तरीका नहीं है, क्वेश्चन बन ही नहीं रहे हैं। तो यार मेरे भी साथ ऐसा हो रहा है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद चैप्टर्स जब सॉल्व करने जाओ तो कहीं ना कहीं अचानक से डाउट हो जा रहे हैं, डाउट को क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। ये सब बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात पड़ जा रही है, जो कि हम लोगों को नहीं होना चाहिए। हम लोगों का डाउट क्लियर हो जाना चाहिए था। बट अब इसके लिए भाई देखो, अगर डाउट को क्लियर करना है तो मैं चैट जीपीटी से पूछ लेता हूँ, गूगल पे पूछ लेता हूँ उनके सोल्यूशन, एंड मैं PW के AI गुरु जी से भी पूछ लेता हूँ, वो अच्छे से डीपली में समझा देते हैं। एंड फिर मैं वहाँ पे चैट जीपीटी पे ये लिख देता हूँ कि इस जो क्वेश्चन का आंसर का कॉन्सेप्ट है उसे एक समराई में करके दे दूँ, तो वो दे देता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है समराई वाला। काफ़ी लोग केवल आंसर देख लेते हैं, बट इससे फ़ायदा नहीं होगा। उसका समराई जैसे कॉन्सेप्ट को वो बता दिया तो कॉन्सेप्ट को लिख लिया जाता है। मैं लिख लेता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ है सवाल में, जिससे उससे आधारित और भी सवाल होंगे तो ध्यान से फूटेंगे। एंड और फिर बात आता है भाई, बहुत लोगों का डाउट था कि हम लोगों का 11th वेस्ट हो चुका है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। अभी भी समय है आप लोगों के पास भाई, 11th अभी कुछ नहीं वेस्ट हुआ, अभी 1 मंथ का समय है हम लोगों के पास। 1 मंथ के अंदर हम लोग अगर 2 चैप्टर खत्म कर देते हैं तो कहाँ हम लोगों का 11th वेस्ट है। और बहुत ज़्यादा ये भी डाउट था कि भाई अगर हम लोग केवल पढ़ ले, नोट्स ना बनाए तो ये क्या होगा, तो कोनो फ़ायदा नहीं है उसका भाई, कोई फ़ायदा नहीं है। एंड फिर टेस्ट वेस्ट वाला ये सब काम भी इस समय चालू हो जाएगा, क्योंकि अब हम लोगों का मेन मोटिव था सिलेबस ख़त्म करना। अब हम लोगों का मेन मोटिव होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा ये 11th के ख़त्म होने के 1 मंथ के अंदर कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके 1-1,500 2,000 सवाल सभी सब्जेक्ट में लगा लें।
टेस्ट दें और फिर डीपीपी सॉल्व करें जो नहीं कर पा रहे थे, और मॉड्यूल को सॉल्व करें। बहुत ज़्यादा डाउट थे भाई कि यार अब हमें 1 मंथ के अंदर ये ख़त्म करना है, तो इसका ये नहीं कि ऐसे मुंह उठा के चले जाओ, इसके लिए प्लान बनाना पड़ेगा। प्लान बहुत ज़रूरी है कि मुझे कैसे कब क्या ख़त्म करना है। तो ये है कि इस 11th के ख़त्म होने के बाद 1 मंथ हम लोग टेस्ट देना चाहिए, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉड्यूल रिवीजन बहुत ही शानदार तरीके से 11th को दिमाग में बैठा लेना चाहिए। एंड जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है उनका भाई दिमाग में तो बना के ही रख लेना है। लबड़े हाथ से ऐसे जब 12th में जाओ, तो जब क्वेश्चन प्रैक्टिस जाओ तो लबड़े हाथ से उसे निकाल दो कि हाँ ये क्वेश्चंस हो जा रहे हैं सॉल्व। और फिर बात आता है भाई हम लोगों का कि जो ये बैच है जो आने वाला है हम लोगों का 11th का अर्जुना वाला ख़त्म होने के बाद, ये किट बैच जो आएगा ये बहुत ही अच्छा है कि नहीं है। तो भाई अब तो आज लॉन्च होगा तो उसके बाद पता ही चलेगा, बट मज़ेदार तरीके से भाई अभी भी समय ख़त्म कर दूँ। मैंने अभी वीडियो बनाया था 2-4 दिन पहले कि मैं अभी थर्मल प्रॉपर्टीज़ का पहला लेक्चर लिया हूँ, बट आज 3 दिन हो गया मुझे वीडियो बनाने, और 3 दिन के अंदर मैंने 4 लेक्चर ख़त्म कर दिया। और उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं 3 लेक्चर ख़त्म किया, मैथ्स में मैंने 3 लेक्चर ख़त्म किया। तो भाई ये मत सोचो कि यार बेस्ट है, अभी कुछ नहीं बेस्ट है। जब मैं 3 दिन के अंदर 4 लेक्चर ख़त्म कर दिया तो ये सब काम नहीं चलेगा बहाना बनाने से भाई, और मज़ेदार तरीके से लगना पड़ेगा। और फिर एक बात और बता दूँ कि भाई स्टार्टिंग में सब आते हैं, 10th का जो सिलेबस होता है उसे देखते हैं, 4 चैप्टर 5 चैप्टर पढ़ के आते हैं। बट जब बंदा 11th में आने के बाद जे नीट की तैयारी करता है तो भाई उसके पास इतना बड़ा क्या आ जाता है सिलेबस, जो कि वो पहली बार देखता है, और बहुत ही चीज़ें नई होती हैं जो पिछले बार नहीं पढ़ा होता है। और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, लेक्चर्स कैसे अटेंड करना है, इसके बारे में भी पता नहीं चलता है। एंड कुछ जेन्युइन कारण भी हो सकते हैं घर के नाते। तो भाइयों अगर हम लोगों का ड्रीम भाई जे नीट IIT तक पहुंचना है तो हम लोगों को भाई 2 साल लग के मेहनत करना पड़ेगा, और कोई इसका इलाज नहीं है। और फिर हम लोग अगर ख़त्म भी कर देते हैं सिलेबस और हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं तो इसमें भी हम लोग बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस दाब के करना है भाई, दाब के करना है। अब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, मेरा सिलेबस जैसे ही 15 दिन के अंदर ख़त्म होता है, मैं दाब के क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट और मॉड्यूल और जितने भी अदर बुक्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करूँगा। DPP जितने भी बुक्स हैं भाई उसे तो ज़रूर सॉल्व करना है मुझे। और भाई ये सोचो हम लोग 11th पढ़ लिए और हम लोग 1 साल बाद भाई वो देंगे क्या नाम है, जे मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट। तो उस समय हम लोग का फीलिंग क्या होगा, हम लोग कैसे चीज़ों को रिवीजन करेंगे। अभी समय है यार, उस समय अभी मैं वीडियो देख रहा था 2-3 लोगों का, तो वो रो रहे थे कि मेरा 21 तारीख को फर्स्ट अटेम्प्ट है, मेरा 23 तारीख को फर्स्ट अटेम्प्ट है, मेरा कुछ तैयार ही नहीं है। तो भाई हम लोग ऐसा मत करें कि हम लोगों को रोना पड़े टेस्ट पेपर के पहले। हम लोगों को अच्छे से ख़त्म करना है सिलेबस। एंड मैं फिजिक्स में कौन सा चैप्टर पकड़ में बना लिया हूँ, मैथ्स में कौन सा चैप्टर पकड़ में बना लिया हूँ, ये सब का एक डायरी में लिख लो ना हो तो। जैसे डायरी में लिख लोगे तो जब 12th में जाओगे तो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा पता रहेंगी कि हाँ मैंने ये मेरे जो चैप्टर्स हैं इसे मैं डन करके रखा हूँ। एंड और फिर हम लोगों को 12th में 11th वाला छोड़ना नहीं है। 12th में आने के बाद हम लोगों को 1 शॉट से रिवीजन, नोट से रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस 11 के सवालों का, फिर भाई क्या बोलते हैं उसका जो 45 मिनट 60 मिनट का वीडियो होता है जिसमें पूरा चैप्टर ख़त्म कर देते हैं। कमेंट्स में बताना, मैं इस समय भूल ना हो नाम। माइंड मैप याद आ चुका है, माइंड मैप। तो ये सब का रिवीजन करके हमें ताज़ा बना के रखना है। एक चीज़ और जो बहुत लोग डाउट में है कि भाई मैं तो पढ़ लेता हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेता हूँ, रिवीजन भी करता हूँ, पर 2-4 दिन बाद मैं भूल जाता हूँ। मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं भी भूल जाता हूँ। इसका क्या इलाज है? इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ये है भाई कि हम लोगों को चीज़ों को 2 से 3 दिन तक रिवीजन करना चाहिए।
क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते हम लोगों को अच्छे से जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं उसे एक शॉर्ट नोट्स में बना लेना चाहिए और 2-3 दिन तक उसी चीज़ को रिवीजन करना चाहिए। जैसे 10th में हम लोग करते थे, शॉर्ट नोट्स बना लेते थे, उसका रिवीजन करते थे, टेस्ट देते थे। तो ऐसे करेंगे भाई, तभी चीज़ें हम लोग को याद रहेंगी। और फिर बहुत ज़्यादा अगर आपको और भी डाउट है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछना। मैंने ये डाउट्स पढ़ा, फिर इसका मैं रिप्लाई दे रहा हूँ। और फिर बहुत ज़्यादा ये भी था डाउट कि भाई टेस्ट में हम लोगों का वो स्कोर ही नहीं आ पा रहा है, टेस्ट में स्कोर ही नहीं आ रहा है। तो भाई टेस्ट में स्कोर आ जाएगा। क्लास नोट्स को तुम केवल कहते हैं सर कि दम पे क्लास नोट्स को कर लो, तो अपने दम पे तुम 50 से 60% क्लास के नोट्स के दम पे तुम स्कोर कराओगे टेस्ट में। एंड जे मेंस एंड जे एडवांस के भी सवाल तुम फोड़ दोगे क्लास नोट के बदौलत। तो ये भी सर लोग कहते हैं। और फिर मज़ेदार तरीके से हम लोग को स्टडी करना है भाई। और टेस्ट वाला प्लानिंग हम लोगों को करना ही पड़ेगा। ये ख़त्म होने के बाद अगर टेस्ट नहीं देते हैं भाई तो बहुत बेकार है। टेस्ट को सभी को देना चाहिए और AITS वाला भी टेस्ट देना चाहिए। ये तो देते होंगे बहुत लोग, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। और हम लोग को 12th स्टार्ट होने से पहले भाई बैकलॉग को नहीं बनने देना है। बैकलॉग को 11th का ख़त्म कर देना एंड 12th का एक भी दाना बैकलॉग नहीं बनने देना, वरना बोर्ड हम लोगों का बेकार हो जाएगा। 12th में भाई बहुत डिसिप्लिन से लगकर मेहनत करना होगा और हमें उस क्लास में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली तरीके से 11th वाला भी मजबूत करना पड़ेगा, 12th वाला भी मजबूत करना पड़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस दाब के करना पड़ेगा। और हम लोगों को भाई अच्छे तरीके से चीज़ों को रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के साथ साथ टेस्ट देना है, बहुत सारी चीज़ें करना है 12th में पढ़ने के बाद लेक्चर वाला बैच से। तो बहुत ज़्यादा इसका भी रोड मैप बनाना पड़ेगा हम लोगों को, वरना भाई 12th में कब समय जाएगा पता नहीं चलेगा। डेली का डेली एक लेक्चर लेना पड़ेगा 12th में। आप लोग शायद देखे होंगे कि हफ्ते में सिर्फ 1 दिन 2 दिन छुट्टी रहेगा और डेली डेली क्लास रहेगा 12th में। तो भाई यार 12th में तो काफ़ी ज़्यादा लग के मेहनत करना ही पड़ेगा। तो फाइनली वीडियो शायद 13 मिनट तक बन गया है अप्रॉक्सीमेटली, इतना ही चला गया। बट जो भी डाउट थे मैंने रिप्लाई देने का भरपूर प्रयास किया हूँ। एंड कमेंट्स में ज़रूर बताना और भी अगर आप लोगों के डाउट हैं तो किसी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगा। एंड हाँ भाई 12th का बैकलॉग बिल्कुल भी मत लगने देना। एंड 11th का जो रीस्टार्ट किट बैच है वो लॉन्च होगा, तो उसका एक्साइटमेंट और अधिक है कि यार कहीं अच्छे तरीके से कंटेंट देके ख़त्म करवा दें। तो यार जल्दी से हम लोगों का बैकलॉग क्लियर हो जाएगा। तो काफ़ी इसे एक्साइटमेंट हो रहा है कि बैच कब लॉन्च हो। बस जल्दी आज लॉन्च होने वाला है, तो इसका भी बहुत ज़्यादा लोगों को पढ़ना है इससे भी बैच से। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को हेल्प जरूर किया होगा। एंड वीडियो बनाने का मेन मकसद आप लोग से बात करना था, आप लोगों के डाउट को क्लियर करना था। तो भाइयों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लग के मेहनत करो। एंड जे 2020 किस में देंगे 788 2028 हम लोगों को फोड़ना है, ठीक है, फोड़ना है भाई। हार नहीं मानना है और लग के मेहनत करना है। तुम्हारा भाई जो भी प्रॉब्लम्स होगा लास्ट तक डट कर चीज़ों को बताएगा कैसे क्या करना है। बट तुम डाउट पूछो ना, मैं क्लियर करूं तो फिर कहना। और मिल के मचाते हैं भाइयों, और सेलिब्रेशन में ज़रूर मिलेंगे, सिलेक्शन सेलिब्रेशन में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।